भिवानी परिवार मैत्री संघ की बिजनेस पाठशाला बी नेटवर्क समिति की तरफ से मैं परम सचिन शालीन आप सबको प्रणाम करता हूं। बिजनेस पाठशाला हर हफ्ते कार्यक्रम करती रहती है, कभी फिजिकल और कभी डिजिटल माध्यम से हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं को सुनते हैं। इस हफ्ते फिजिकल माध्यम से हुए कार्यक्रम में हमारे बीच श्रद्धेय अजय भैया जी उपस्थित रहे, जिन्होंने हमें व्यापार और व्यवहार के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने व्यवसाय और स्वभाव के बारे में भी बताया। तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के कुछ अंश। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। इसलिए अगर आप अच्छे व्यापारी बनना चाहते हैं तो समय पहचाने सो मानस हो। जिसने समय को पहचान लिया वो व्यापारी हो गया, वो व्यवहारिक हो गया। ये व्यापार व्यवहार का समन्वय है। एक है शब्द व्यापार और एक शब्द है व्यवसाय, एक शब्द है व्यवहार और एक शब्द है स्वभाव। ये चार शब्द हैं। हमें दो मिले थे, मैं उसको थोड़ा डबल करके आपको लौटा दूं। एक क्या है? व्यवहार। सब बोलें, एक क्या है? और एक है स्वभाव। एक है व्यापार, क्या है? और एक है व्यवसाय। अब व्यापार क्या और व्यवसाय क्या है? स्वभाव क्या है और व्यवहार क्या है? चलते हैं अंदर। एक पिता ने अपने पुत्र के लिए अच्छा व्यापार सोचा, पैसे लेके उसको भेजा कि जाओ अपना अच्छा सा व्यापार करो। वो बच्चा गया और युवक हो चुका। वो गए और वहां पर रास्ते में साधुओं की टोली मिल गई। उन्होंने कहा कि भूख लगी है। उन्होंने कहा अरे भूख लगी तो फिर दिक्कत ही क्या है? सारा कुछ साधु पे खर्च कर दिया।
घर आए, पिताजी से कहा उससे अच्छा व्यापार कुछ नहीं हो सकता, उससे अच्छा सौदा कुछ नहीं हो सकता था। पिता ने कहा पता नहीं क्या करेंगे। फिर पिता ने व्यापार एक करवाया, फिर उन्होंने व्यापार प्रारंभ किया। एक दिन राशन बांट रहे थे, लाइन लगी थी, तो राशन में दे रहे थे, 1 2 आगे आगे। सब बोलो। तेरा जिस दिन शब्द आया, उसने कहा परमात्मा ये सब कुछ तेरा ही तेरा है, और व्यापार सब कुछ छोड़ दिया। वो व्यापारी नहीं बने, पर व्यवहार जगत के सबसे बड़े संत बने बाबा गुरु नानक देव जी। एक जगह अकाल पड़ गया, उस व्यक्ति ने सोचा कि यहां कुछ नहीं होगा, कहीं व्यापार के लिए दूसरी जगह चलते हैं, गांव छोड़कर चल पड़ा। 7 8 10 किलोमीटर चला, सुबह चला था, शाम तक बच्चों को बहुत प्यास लगाई, बच्चों से चला ना जाए, पानी आसपास था नहीं कहीं। उसने कहा क्या करूं, देखा दूर एक संत की कुटिया है, वहां गया। वहां जाकर उसने कहा कि यहाँ कोई पीने के लिए पानी मिलेगा। उस संत के पास घड़ा था, उसने कहा तुम यहां बैठो, बच्चों को कहा तुम बैठो, और सुनो भैया ये दूसरा घड़ा ले जाओ, वहां जाके एक तालाब है, वहां से पानी भर लाओ। ठीक है। वो व्यक्ति उस घड़े को लेकर उस तालाब में भरने के लिए चला गया, पर वो 1 घंटे तक नहीं आया। रास्ता तो 15 मिनट का था, वो 1 घंटे तक नहीं आया। जब वो 1 घंटे तक नहीं आया, संत ने कहा 1 घंटे तक क्यों नहीं आया, 15 मिनट का रास्ता। वो खुद देखने के लिए गए, तो वहां देखा वो व्यक्ति उस घड़े को भरकर जो आसपास पानी वाले जो प्यासे थे उनको पिला रहा था। जब वो घड़ा लेकर आता तो कुछ लोग मिलते, भाई पानी बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है, तो उनको पानी पिला देता। ऐसे करते इसको 4-5 चक्कर लग चुके थे। संत ने कहा क्या कर रहे हो, तो वहां तुम्हारा परिवार प्यासा मरा जा रहा है, उनको ही पानी पिलाना है। जबकि संत ने उनको पानी पिला दिया था, और वो 1 घंटे से नहीं आया, तो उसको देखने आए। उसने कहा वहां तुम्हारा परिवार प्यासा जा रहा है और तुम यहां पर इनको पानी पिला रहे हो। उसने कहा महाराज जी कैसे करूं, धर्म नहीं निभाऊं क्या, परित सरित धर्म नहीं भाई, धर्म निभाना होगा मुझे। मेरे सामने अगर कोई प्यासा है तो मैं उसको पानी पिलाऊंगा, ये मेरा धर्म है, ये मेरा ज्ञान कहता है। और उसने कहा अगर ये न तू पानी पिलाता रहेगा और तेरा परिवार मर जाएगा तो फिर क्या होगा, वो भी तो तेरा, उनका पालन पोषण तेरा कर्तव्य है, बता क्या करेगा। बात जायज थी। अगर इनको पानी ना पिलाए तो धर्म जाता है, और उनको पानी ना पिलाए तो उसका कर्तव्य जाता है कि कैसे बचेंगे, उनको पानी पिलाना जरूरी है, तो क्या करोगे। मेरे संत ने कहा कि अब क्या करूं, उसने कहा वही करना जो मैंने किया, वही कर जो मैंने किया। उसके पास पानी था घड़े का, उसने कहा देख उधर तालाब है, वहां से भर के ले आ। तू भी इनको कह सकता था वहां पे तालाब है। हम अक्सर ऐसा करते हैं, अगर किसी व्यक्ति का कि टांग में प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसको दया करके उसको 2 रुपए 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए देके कहते कोई बात नहीं भीख ले ले। शायद ही कोई ऐसा जो कहता कोई नहीं 500 की बैसाखी आएगी, बैसाखी ले ले। या शायद ही कोई होता होगा कि ठीक है 1000 रुपए का ऑपरेशन होगा, मैं तेरी टांग का ऑपरेशन कराता हूं। उसने कहा कि अगर धर्म तो निभा पर इनको मार्ग दिखा, ये पानी खुद भर के ला सकते हैं और अपना कर्तव्य निभा। और यही व्यापार और व्यवहार का एक विशेष समन्वय है। हमें कर्तव्य भी निभाना है और हमको धर्म भी निभाना है। आप जितने अच्छे स्वभाव वाले होते हैं वो आपके व्यापार को फायदा देता है। आप ये समझ ले, जिनका स्वभाव कुछ और व्यवहार कुछ और, ऐसे लोग आपके व्यापार को कभी भी घाटा दे सकते हैं। पर जिस व्यक्ति का स्वभाव भी अच्छा है और व्यवहार भी अच्छा है, वो आपके व्यापार को हमेशा और बढ़ा सकते हैं। अब व्यापार और व्यवसाय, व्यापार होता है बेचने के लिए खरीदी गई कोई चीज। व्यापार क्या होता है, बेचने के लिए खरीदी कोई चीज। आपने सामान लिया,
10 का लिया और 15 में से बेचना है, तो ठीक है व्यापार है, तो इसको हम व्यापार बोलेंगे। पर आप जब डॉक्टर की दुकान पे जाते हैं तो डॉक्टर को ये नहीं बोलते डॉक्टर का ये बिजनेस है, ज्यादा लगता तो बोलते हैं डॉक्टर व्यापार नहीं करता, जो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं वो व्यवसाय कर रहे होते हैं। यह बिजनेस का बहुत बड़ा रूप जिसके अंदर सेवाएं भी आते हैं, या और सारे लोगों के साथ मिलकर हम एक व्यक्ति को दे रहे हैं, आगे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो आगे सेवा दे रहा है, तो ऐसा काम व्यवसाय कहलाता है। जितने बड़े बड़े काम है क्या वो कहलाते हैं? व्यवसाय कहलाते हैं। व्यापार तो कुछ चीज खरीदनी और उसको आगे देना है ना, क्रय करना इसलिए कि विक्रय करना है, ये व्यापार कहलाता है। पर व्यवसाय के अंदर सेवा भी ऐड होती है। जैसे एक पिता बड़ा व्यापारी, बड़े अच्छे व्यापारिक थे, बड़े अच्छे व्यावहारिक थे। बेटा जवान हो गया, जैसे ये यश लड़का, तो पिता ने कहा कि भाई अब मुझे कुछ इसको काम पे लगाना चाहिए। क्यों जी, होता है ना, बच्चे बड़े जाते हैं, काम पे लगाना चाहिए। तो उसको कहा चल कल से दुकान पे आ। ज्वेलरी का काम था बड़ा, तो वो बच्चा जाता, उसके अनुसार वो बड़ा समझदार था। वो जब बैठता तो उसको एक मोती उठाते, बिठाते, एक मोती उठाते, उस लड़के के हाथ पे रखते, ठीक है बेटा बैठ जा, और शाम तक वो ऐसे करके बैठा रहता। अरे मोती है ना तेरे हाथ में? हाँ पापा है। अच्छा ठीक है। हफ्ता हुआ था, पिता ने आए दुकान पर, वैसे मोती रखा। दोपहर में पूछा मोती रखा है ना? उसने कहा पिताजी कब तक मोती पकड़ के बैठा रहूंगा, रोज आता हूं, खाली बैठा रहता हूं, मोती पकड़ के बैठ जाता हूं। उसने नहीं, कोई बात नहीं बेटा, करेंगे भी, तो पकड़ के बैठा रहे। ये महीना भर चला, लगभग 1.5 महीने को होने को आया। पिता ने अपने पुत्र के हाथ पर मोती रखा, बैठ जा। पुत्र ने कहा पापा नकली मोती दिया है। तुरंत पिता ने हाथ पकड़ लिया और व्यापारी की गद्दी पे बिठा दिया। आप समझे, वो बच्चा व्यवहारिक तो था पर व्यापारिक व्यवसाय नहीं था। रोज उसके हाथ में मोती रखा जाता था। अगर ध्यान से आप सुने, ये एक विशेष वो है, रोज पिता आते थे और उसके हाथ पर उस मोती को रखते थे, और सोचता पता नहीं मुझे क्यों मोती दे देते हैं। परंतु पिता उसे परिपक्व कर रहे थे, व्यवहार से व्यापार की ओर जोड़ने के रास्ता बना रहे थे। और जब 1.5 महीने के बाद लगभग जब उसके हाथ पर मोती रखा, उसने कहा नहीं पापा ये तो नकली है। तो तुरंत वो समझ गए कि अब इसके अंदर अपना गुण आ गया है, और उसका व्यवहार और व्यापार दोनों मिल गए। युवाओं के पास व्यवहार होता है और अनुमान होता है, बुजुर्गों के पास व्यापार होता है और अनुभव होता है। युवा पीढ़ी का अनुमान और बड़ी पीढ़ी का अनुभव दोनों मिलते हैं तो व्यापार व्यवहार दोनों बढ़ते हैं। इसलिए समन्वय है। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव गलत नहीं होता। इसलिए युवा पीढ़ी ये ध्यान रखें, जब बड़े लोग कोई अनुभव की बातें कहें उसे स्वीकार कर लें। जो व्यवहारिक होगा वो गलत काम नहीं करेगा, जो व्यापारिक होगा वो गलत काम नहीं करेगा। अगर आपने अपने व्यापार में केवल गलत काम किया और अधिक मुनाफे के लिए काम किया तो थोड़े दिन का ही होगा। ये निश्चित कर लो कि मरना तो सबने है। यहां व्यक्ति वो हाथ उठाए जो नहीं मरेगा कभी, अर्थात ये उसके हाथ में है, उसके हाथ में है। हम सब ने मरना है, पर ध्यान रखो क्या मिलेगा दिल किसी का तोड़ के, ले दुआएं दिल किसी का जोड़ के, कि हो तेरा चर्चा दुनिया में चंद रोज, ए बहारे बाग दुनिया चंद रोज चंद रोज। व्यापार कहीं नहीं जाएगा, आपका व्यवहार वहां भी जाएगा। आपका व्यापार कहीं नहीं जाएगा पर आपका व्यवहार उत्थे कर्मा दे होनगे न बेड़े, किसे ना तेरी जात पूछेंगे। वहां नहीं पूछेंगे
कि क्या हुआ। एक वृद्धा बैठी थी, एक व्यक्ति को भोजन कर रही थी, बाहर से आवाज आई, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। ऐसी बात सुनी उसने कि मैं देख के आऊं कौन व्यक्ति गया है, कोई बड़ा व्यक्ति गया या कोई वैसे ही आम व्यक्ति गया है। उसने कहा अच्छा भाई तू इतनी ज्ञानी है, तू इतनी ज्ञानी है कि उसके पीछे देख के बता दे कि कोई बड़ा अच्छा व्यक्ति गया है या वैसे ही गया है। उसने कहा बता दूंगी। वो गई बाहर, उसने कहा कोई बहुत अच्छा व्यक्ति गया है जी, धर्मी था, कोई बड़ा अच्छा था। उसने तुझे कैसे पता लगा कि उसके पीछे चलने वाले जितने ज्यादा थे। पीछे कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तो व्यापार यहीं तक रहेगा, आपका व्यवहार उस लोग तक जाएगा। व्यापार से केवल आप पैसे जोड़ सकते हैं, व्यवहार से आप प्रेम जोड़ सकते हैं। मैं ये कभी भी नहीं कहता कि भाई माया से दूर रहो, माया से दूर रहो, माया से दूर रहो, जिसको कोई लोग बोलते हैं कि भाई माया से दूर रहो। ये व्यापारी तो माया है क्या? पर भाई माया भी तो उस परमात्मा की शक्ति है। इसलिए माया का पहला शब्द क्या है? मां। माया का पहला शब्द क्या है? मां। उसको मां बना दो, उसका उपयोग करो अपने लाभ के लिए, किसी का बुरा मत करो, केवल लाभ के लिए ही कार्य मत करो, भलाई के लिए काम करो। जैसे हमने पहले कहा था, व्यापार का मूल लक्ष्य होता है लाभ, और व्यवहार का मूल लक्ष्य लाभ का उल्टा कर लो, क्या हुआ? भला। व्यापार का मूल लक्ष्य होता है लाभ, और व्यवहार का लक्ष्य होता है भला करना, और दोनों एक जैसे ही हैं, उल्टी सीधे एक समान। लाभ का उल्टा भला, भला का उल्टा लाभ, अर्थात दोनों को एक जैसे करो। अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान नहीं करना, ये सच्चा व्यापार और सच्चा व्यवहार है। व्यापार और व्यवहार में केवल एक बाल भर का फर्क है। व्यापार और व्यवहार में बाल भर का फर्क है। बाल कितना सा होता है? जब आप कोई काम करें और सोचे मुझे ही मुझे मिले, मुझे मिले, तो ये व्यापार है। और जब आप कोई काम करें और उसमें आपकी भावना हो सर्वे भवन्तु सुखिना, भगवान सबका भला हो, तो ये व्यवहार है। इन दोनों का समन्वय कर दें। आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं, आप व्यापारी हैं या व्यवसायी हैं, या आप कोई किचन चलाते हैं, कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, या कपड़े काम, कोई भी काम करते, उस व्यापार को करते हुए सोचें कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं। भगवान तूने कितनी बढ़िया मुझे सेवा दी है, मेरे कपड़े का काम है, रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीजों की आवश्यकता होती है, और ये मूल है। तूने कितनी कृपा करी है मुझको। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ उस भगवान की सेवा है। बस ये सोच लें, भगवान मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लागे है मेरा। आप व्यवहार और व्यापार में कैसे हैं, इसका कोई निर्णायक होना चाहिए। जिस समय श्रीमद् भागवत जी की कथा हुई तो वहां पे बहुत लोग थे, परंतु जब भी बात होती है तो सुखदेव जी का नाम आता है कहने वालों में, और परीक्षित जी का नाम आता है सुनने वालों में। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस समय करोड़ों वहां पर योद्धा थे, पर जब भी बात होगी तो कृष्ण कहने वाले और अर्जुन एक। आज करोड़ों लोग अमरनाथ जी की गुफा का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्या हुआ था वहां पर? शंकर जी ने कथा कही थी, सुनने वाली एक गौरंग की पार्वती। आज की जो किसी भी कार्यक्रम का जो फल होता है वो ये नहीं होता कितने लोग आए, उसका मूल अर्थ होता है कितने लोग समझ गए, कितने लोग समझ गए। और जिसने समय को पहचान लिया उसने व्यवसाय को भी, व्यापार को भी और व्यवहार को भी बना लिया। स्कूटर पर जा रहा था एक बड़ा तेज, एक लड़का था, स्कूटर इधर उधर बहुत तेज चलाता हुआ, बुजुर्ग था। उसने बेटे थोड़ा आराम से चला,
उसने कहा अरे बाबूजी टाइम की कीमत होती है। तो बाबूजी ने कहा बेटे टाइम की इतनी कीमत पता होती तो ये स्कूटर नहीं चलाता यूं। तो टाइम सबसे प्रीशियस है, इसका ही सौदा कर लो। टाइम को समझ जाओ, टाइम को समझ जाओ। व्यापार को में टाइम की बहुत कदर होती है। आप लोगों ने इतने धैर्य से सुना तो आपका व्यवहार अच्छा है, और भगवान करे ये इस व्यवहार को अपने काम में आपने जुड़ लगाया और आपका व्यापार भी सफलताओं को प्राप्त हो। ये विषय आज दिया गया है, परमात्मा इसे स्वीकार करे, हम सबके बल बुद्धि विद्या को पूर्णता दे। आइए हम सब लोग इस सत्र का कल फिर आएंगे मुझसे अच्छे कहने वाले और तुमसे अच्छे सुनने वाले। मैं पल दो पल का शायर हूँ, दो पल मेरी कहानी है, दो पल मेरी जिंदगी, दो पल की ये कहानी है। इस चलते समय में आप सबके व्यापार के लिए भी मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ, आपके परिवार के लिए भी मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। भगवान सबका भला करे और सबका लाभ करे, ऐसी प्रार्थना है। बोली भारत माता की जय। बंधुओं, हमने अजय भैया जी से जाना कि जिसका व्यवहार अच्छा है उसका व्यापार अपने आप ही अच्छा हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं जय भवानी जय भिवानी रथ यात्रा के बारे में।